अगर आप भी एक स्टूडेंट है और अपने करियर में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो दोस्तों आप एकदम सही जगह आए हैं। जी हाँ, हमारा चैनल आपके लिए टाइम टू टाइम अलग अलग करियर ऑप्शन से जुड़े हुए वीडियोस लेकर आता रहता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी सेक्टर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही इजी हैं, लेकिन ये बार बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। जी हाँ, नर्मदा जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, वह मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्ण नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। जी और मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि किसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त को। जी हाँ, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था और वो भी किसी युद्ध में नहीं आ रहा था, और इतिहासकार वीए स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन इसलिए ही कहा था। है ना रोचक सवाल? जी हाँ, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जवाब है जैन धर्म। जी हाँ, जैन धर्म की 2 मुख्य शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संघ में साधु नग्न, जी हाँ, दिगंबर रहते हैं और श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इसी मुख्य विभिन्नता के कारण ये 2 संघ बने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो शायद आपको इसका जवाब पता होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है बिल गेट्स को। बिल गेट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वॉशिंगटन के एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ और वर्ष 1975 जी हाँ 1975 में बिल गेट्स ने पाल एलन के साथ विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि माइक्रोसॉफ्ट है उसकी स्थापना की थी। और बिल गेट्स पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के अग्रिम श्रेणी के उद्यमी माने जाते हैं। हमारा अगला सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? जी हाँ, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 23 जून 1757। जी हाँ, 23 जून 1757। और मैं आपको बता दूं कि प्लासी का युद्ध मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथ ही आप हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्टडी सेक्टर 135। तो हमारा अगला सवाल है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, भारत की खोज जिसे हम अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी रचना 1944 या 1944 में अप्रैल से सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा था और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि विंध्याचल पर्वत किस किस राज्य से गुजरती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जवाब है गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार। हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल कौन सी बार मुख्यमंत्री बने? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है 3री बार। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने 14 फरवरी 2021 को 3री बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसका जवाब शायद आपको पता होगा। तो हमारा अगला सवाल है कि
और लाल रक्त कण, जी हाँ, आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? तो इसका सही जवाब है अस्थि मज्जा। जी हाँ, जिसे हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं। जी हाँ, शरीर में हर समय नए सेल्स बनते रहते हैं जो नष्ट कणों, जी हाँ, जो डेड सेल्स की जगह लेते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, आयरन और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है और इसी से ब्लड के कंस्टिट्यूएंट सेल्स बनते हैं। बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका सही जवाब है खेल प्रशिक्षण। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक को दिया जाता है ये पुरस्कार। ये पुरस्कार भारत में कोचिंग का सम्मान है और साथ ही यह पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है। तो कैसे लगे आपको ये सवाल, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको और किन टॉपिक से जुड़े सवाल चाहिए आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपको इन वीडियोस में कुछ सुधार चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। धन्यवाद।